अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जबरान सूफ़ी है। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल ऑफ इस्लाम्स, थॉट्स ऑफ इस्लाम। लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। हर बंदा अपनी राय में अपनी जगह सही होता है, और जो सुनने वाले हैं उनकी अपनी राय, मेरी अपनी राय। दो मुख्तलिफ आरा हर जगह पे खड़ी होती हैं। अहले सुन्नत में भी, अहले हदीस में भी, हर जगह मुख्तलिफ होती है। हमारा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है कि वो गलत वो सही या ये गलत और वो सही। हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी जगह पे रह के किसकी डिस्कशन इस वक्त बेहतर है, ना कि फ़िरके बेहतर है। डिस्कशन से पता चलता है बंदा कैसा है, और आगे जाके मुख्तलिफ राय लोगों की और उल्मा की लेना शुरू करेंगे। तो आज से ये शुरू किया है। पहले सुनते हैं इनको, उसके बाद सुनते हैं दूसरी थॉट को। थैंक यू। क्या गौसे आजम, आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, तुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े, कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं, अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूँ तो मुझसे कहते हैं मेरी कसम खा ले। मैं प्यासा होता हूँ तो कहते हैं मेरी कसम खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। अगला क्वेश्चन है, शेख ज़करिया कांदरवी साहब ने फ़ज़ाइल हज में लिखा है कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाना काबा खुद उनकी ज़ियारत के लिए जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? कहानी शरीफ है जी। खाना काबे को क्या ज़रूरत है किसी की ज़ियारत करने की? तो वो असल में ये बताना चाहते हैं कि जी फिर वो आपको कहानी भी कराएंगे। वो कहेंगे तिरमिज़ी में अपने माजा में हदीस है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए काबा तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, लेकिन एक मोमिन की हुर्मत अल्लाह के नज़दीक तुझसे बढ़ के। तो सर वो हर मोमिन की हुर्मत बढ़ के, लेकिन किसी मोमिन का तवाफ नहीं हो सकता। हमारे नज़दीक तो हम अगर ये कहें कि हम नबी अलैहिस्सलाम की असमत, खाने काबे की असमत से बढ़ के समझते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का तवाफ तो नहीं कर सकते। शरई हुक्म तो अपनी जगह रहेगा, एनालॉजिस तो नहीं बनेगी। हमारे नज़दीक नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है, लेकिन कोई फरिश्ता नबी अलैहिस्सलाम को तो सजदा नहीं करेगा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म मनवाने के लिए किया, हम भी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं कर सकते सजदा। तो इस तरीके से ये भी यानी कहानियाँ मशहूर की हैं, अजीबो गरीब किस्म की बातें मशहूर कर देते हैं, और बस वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, अब लगे रहे। इस तरीके से कभी दीन साबित नहीं होता। कौन सी बात पूछ रहे थे वो? ये कहते हैं कि फ़ज़ाइल हज में लिखा है कि खाना काबा ज़ियारत को आता है, सब नहीं आता। मैं ये किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मैं आपको किताबी बात बताता हूँ, बुखारी में मौजूद है पूरी सुलह हुदैबिया वाली हदीस। आप बता, नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन अरब ने मक्का जाने से रोक दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मौका पर मुआहदा हुआ। सहाबा किराम इतने गमगीन थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा फरमाया कि इहराम उतार के अपने कुर्बानी के जानवर यहीं ज़बह करो और इहराम खोल दो, हम अगले साल मुआहदे के मुताबिक आएंगे। सहाबा किराम नहीं खोल रहे। उम्मे सलमा के पास नबी अलैहिस्सलाम खैमे में गए और कहा कि मैंने मतलब इनको कह रहा हूँ, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। ये बुखारी शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। सहाबा किराम को कलक ही इतना था, तो हुजूर के साथ लाड में वो ऐसा कर रहे थे। हुजूर को सख्ती से नहीं कह रहे थे, लेकिन मानना तो चाहिए था। उम्मे सलमा ने कहा, यार रसूलल्लाह छोड़ दें, आप अपना जानवर कुर्बान करें, अपना इहराम खोल दें, ये देखें सारे कैसे करते हैं। हाय हाय हाय। और ऐसे ही हुआ, हुजूर साहब ने किया, सारों ने पहले एक उठा, दूसरा 1400 के 1400 ने किया। सहाबा किराम अश्क बार आंखों से कि हम काबे को देख नहीं पाए। 6 साल के बाद मौका आ रहा था काबे की ज़ियारत का, और वो सिर्फ काबा नहीं था उनके लिए, आबाई वतन भी था, वतन असली भी था। तो सर उधर तो होना चाहिए था। जैसे ही सहाबा की आंखों में आंसू आए, काबा खुद उड़ता हुआ तवाफ करने के लिए आ गया। सर काबे का ये हक था कि रसूलुल्लाह का तवाफ करता।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੋ ਆਤਾ ਹੈ खेत मिट्टी, झूठ मार दो, सब झूठ। अब जुल्म यह है कि ये बंदा अपने आप को शेखुल हदीस कहता था, ये किस हदीस से उसने कहानी निकाली जो फजाइल हज में डाली है? तो फिर मुझे ये कहने का तो हक है ना, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है। अच्छा, स्टोरी एंड पे बस मैं ये समझता हूँ कि ये जो जहलम से साहब हैं, इंजीनियर साहब, इनकी कई भी बातों को मुझे पर्सनली लगता है ये लॉजिकल्स हैं। दूसरी बात में इतनी लॉजिक नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये मेरी राय, आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स के बाद ही पता चलेगा हम आगे कितना जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली एपिसोड में।